नमस्कार, मैं हूं अनिलेश कुमार। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज विवादों में घिर चुकी हैं। बीजेपी कह रही कि मानवता के नाते ललित मोदी की मदद की गई। आरोप लगा है कि उन्होंने ललित मोदी की मदद की। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मदद इस देश की इतनी बड़ी हस्तियां करती हैं? आम आदमी पता नहीं। शायद बीजेपी को इस लिस्ट में इस मामले में एक लिस्ट सार्वजनिक करके बताना चाहिए लोगों को कि एक आम आदमी के लिए कितनी बार सुषमा स्वराज जी ने मदद को लेकर चिट्ठी लिखी। अगर वो मानवता के नाते ऐसा करती रही हैं अब तक, तो जरूर और भी नाम होंगे। हालांकि बहुत दिनों बाद पारिवारिक फिल्मों की तरह कानून बनाम मानवता को लेकर देश में बहस हो रही है। राजनीति ऐसे द्वंद्व में बहुत कम फंसती है क्योंकि यहाँ समाधान तुरंत ढूंढ लिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए, एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा, पर पार्टी ने तुरंत ही कह दिया कि आरोप साबित होने तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। ये तो एक मामला है जिसको लेकर टीवी पर चौथा स्तंभ और पांचवी दुनिया की बातें हो रही है, बहस हो रही है। पढ़ रहा था कि जिस समय देश मारे गए पत्रकार के मामले में बहस कर रहा था, उसी दौरान उत्तर प्रदेश में ही 2 और पत्रकारों पर हमला हुआ। एक को तो गाड़ी से बांधकर घसीट भी दिया गया। ये घसीटने वाला मामला अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस पत्रकार की मृत्यु हो जाए, इसके बाद इस मामले को समझा जाए। वैसे भी यूपी के सीएम अखिलेश यादव कह चुके हैं, राज्य बड़ा है इसलिए आपराधिक घटनाएं ज्यादा होती हैं, और किसी 1-2 पत्रकार के मारे जाने पर अगर सरकार गंभीर होने लगी तो फिर सरकार की वैल्यू कौन करेगा। इसलिए इस मामले में देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया, कोई देखने वाला नहीं है। और जंतर मंतर भी मुद्दों के बोझ का शिकार हो चुका है। इतने मामलों पर लोग हंगामा करते हैं कि अब जंतर मंतर पहले वाला रहा नहीं। नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद आज कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने लोगों को बचाने में लगी है। अच्छा लगा, बेबाक बोल रहे थे नीतीश कुमार, पर यह नहीं बताया कि यूपी में मुलायम सिंह आरोप में घिरे हैं और उनके मंत्री सवालों के घेरे में हैं। उसका क्या करेंगे नीतीश जी? चलिए, मुलायम सिंह से तो उम्मीद नहीं थी, पर नीतीश जी भी चुपचाप रहे, ये अच्छा नहीं लगा। झारखंड के सीएम रघुवर दास का मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों के साथ मीटिंग वाली वीडियो देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी राज्य में कानून का राज लाने का दावा कर रहे थे जब मुख्यमंत्री बने थे, जिसके हजारीबाग में एक परिवार को जमीन से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। और रिपोर्ट आपके स्वास्थ्य को लेकर भी आई है, उस पर भी बात करेंगे। पुरवैया डीएनए में सबसे पहले बात उस आम आदमी की जो चुनाव के समय मतदाता से अन्नदाता की भूमिका में बदल जाता है। अन्नदाता इसलिए क्योंकि उसके एक फैसले के आधार पर राजनीति का भरण पोषण होता है। पर उस आम आदमी की हालत क्या है और 2 सरकारों के बीच क्या कोई फर्क होता है? इन सवालों का जवाब झारखंड के हजारीबाग में मिलता है। अब देश का हर आम आदमी ललित मोदी की तरह तो हो नहीं सकता जिसकी मदद के लिए सुषमा स्वराज चिट्ठी लिख दे, पैरवी कर दे। तो दिखाते हैं आपको एक आम आदमी की कहानी जिसके पास पांव रखने को अपनी जमीन थी, पर उसी जमीन की वजह से उसके पांव आज उखड़ रहे हैं। मामला बड़े लोगों से जुड़ा नहीं है, पर मामला बड़ा जरूर है। देखिए, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई बरसों से चली आ रही है। आगे भी कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। इसके तरीके में तब्दीली जरूर आती रहती है। रघुनाथ महतो को दबंगों ने जीना मुहाल कर दिया है। फरमान जारी किया है कि जमीन दो, नहीं तो हुक्का पानी बंद। दारू के पेटो गांव के रहने वाले रघुनाथ अब मारे मारे फिर रहे हैं। दबंग लोगों ने मेरा घर जो बनाए थे उसको तोड़ दिया, कुआं अधर था उसको भत दिया, ईटा का भट्ठा को तितर बितर करके इधर उधर कर दिया, तोड़ दिया जेसीबी लगाकर। मना करने पर इन लोग गांव का समूह बना करके हमको ऐसा हुक्का पानी बंद कर दिया कि इससे कोई बात नहीं करे। बात करने पर 5051 रुपया जुलवाना। हर जगह कोई चीज हमका नहीं रहने देता है। कहता है जी यहाँ पर से भाग जाओ, से तुम का यहाँ पर जन्मी है का, से वाला बोलता है। हम कैसे जिए? 2 पोता पोती है, से पढ़ने आता है, उसका भी मना कर दिए। तो हम लोग तो ठेपा छाप है, हम 2 परिवार तो पढ़ी लिखी नहीं है, बुर्बक है। बाकी हम पोता पोती पढ़ता है, वो भी मना कर देते हैं, तो हम बुर्बक के रहे। दरअसल रघुनाथ को घर बनाने के लिए भूदान में 1 एकड़ जमीन मिली है। अब उस जमीन पर माफिया की नजर है। भूमिहीन रघुनाथ किसी भी सूरत में जमीन को हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, मगर माफिया है कि हर हाल में जमीन को हासिल करना चाहता है। कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। हमको किसी तरह का, किसी प्रकार का, कहीं से कोई न्यूज़ नहीं मिला है। का पानी क्यों बंद हुआ है, कहे बंद हुआ है, ये हमको जानकारी नहीं है। बंदे नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं है। पेटो की मुखिया ने अपनी रिपोर्ट में रघुनाथ को जायज ठहराया है। आला अधिकारियों को रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन अधिकारी तो अधिकारी ठहरे। काम करने की उनकी अपनी सरकारी रफ्तार भी होती है। देखिए, हम लोग से भी नहीं पता है। रघुनंदन जी जिनका नाम है केस किए हैं, हम लोग से भी नहीं, लेकिन हम लोग को पेपर से मालूम हुआ कि इस तरह के लोग आपस में गाँव वाला मिलके
इनको बहिष्कार किया है कि इस तरह की गलती किए हैं, तो इनसे हम लोग को लेन देन खान पीन कुछ नहीं रखा। ये हम लोग को अभी गुप्त रूप में पेपर के माध्यम से जब हम पता किए तब पता चला कि हाँ गाँव एक है वो अकेले है। रघुवर सरकार में भूमाफिया रघुनाथ को उनके ही जमीन से बेदखल करने पर उतारू हैं। हुक्का पानी तक बंद कर दी है। अधिकारी अब भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि कार्रवाई कब होगी या फिर मुलाजिमों को किसी अनहोनी का इंतजार है। यदुवेंद्र, जी मीडिया, हजारीबाग। जमीन नहीं देने पर भूमाफिया ने हुक्का पानी बंद कर दिया। ये झारखंड का अपनी तरह का अजीबोगरीब मामला है, लेकिन ये सच्चाई है कि झारखंड में भूमाफिया बेखौफ हो चुके हैं। सरकारी जमीन से लेकर निजी जमीन पर उनकी नजर है। झारखंड में जमीन हड़पने, पहाड़ों और जंगलों का सफाया करने वाले लोगों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। यही वजह है कि आज जमीन से जुड़े विवाद के मामले साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। धनबाद देखिए, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, बोकारो, देवघर, हर जगह आपको भूमाफियाओं से जुड़ी हुई कहानी मिल जाएगी। और ये तमाम भूमाफिया गरीब और आदिवासियों की जमीन को पहले हड़प लेते हैं और फिर बाद में जाली दस्तावेज बनाते हैं और फिर इसे बेच देते हैं। जमीन का ये जो कारोबार है, इसमें कई दफे स्थानीय नेता, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बावजूद भी समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला। वर्ष 2014 में देखिए, स्पेशल ब्रांच ने रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, जमशेदपुर और रामगढ़ जिले के 250 भूमाफिया की सूची सीआईडी मुख्यालय को सौंपी गई और इस सूची में कहा गया कि रांची में सबसे अधिक 175 भूमाफिया सक्रिय हैं। राजधानी में यह हाल। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद झारखंड में जमीन को लेकर ठगी और हत्याओं का बाजार अचानक गर्म हो गया। झारखंड में जमीन माफिया खनन, अपार्टमेंट और खेती के लिए जमीन हड़पते रहे। इसके लिए उनका एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। पहले तो ये रैयतों को पैसे का लालच देते हैं। अगर मान लीजिए पैसे से काम नहीं चला तो फिर डराते धमकाते हैं और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन का भी उनको संरक्षण मिलता है। और अब देखिए धनबाद में वर्ष 2013 में क्या हुआ। वर्ष 2013 में गोविंदपुर अंचल के गाहिरा मौजा की 13 एकड़ 38 डिसमिल जमीन को एक स्थानीय नेता ने फर्जी तरीके से बेच दिया। संजीवनी बिल्डकॉन का नाम तो बच्चा जानता है झारखंड में। और उसने क्या किया, 500 लोगों से 200 करोड़ रुपए वसूल लिए। कंपनी चंपत है। झारखंड का जो ये मामला हमने आपको बताया, वो न केवल जमीन के मुद्दे से जुड़ा है, बल्कि कानून व्यवस्था की हकीकत भी बताता है। लोग सरकार को जमीन नहीं देना चाहते। विरोध की खबरें रोज आप पढ़ते होंगे। और आम लोगों की हालत यह है कि माफिया जीने नहीं दे रहे। आश्चर्य इस बात को लेकर है कि जिस इलाके की घटना है, 2 हाई प्रोफाइल नेता वहां से आते हैं, यशवंत सिन्हा साहब और जयंत सिन्हा। राज्य और केंद्र दोनों जगह इन्हीं की सरकारें। फिर भी आम आदमी की हालत आपके सामने। तो कुल मिलाकर अगर सरकार पर लोगों का भरोसा नहीं हो पाता, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उसके लिए ऐसी घटनाएं जिम्मेवार। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के 8 जिलों में 1 जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान साहब, उन्होंने इसकी सहमति दे दी। एक ऐसे राज्य में जहां गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, एक महामारी की तरह है, वहां लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है। झारखंड के 8 जिलों से इसकी शुरुआत हो रही है। ये जिले आपको बता दें, दुमका, देवघर, जामताड़ा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ और खूंटी। इस अधिनियम के लागू होने से पहले एक टीम आएगी झारखंड में, जो जायजा लेगी कि तैयारी कैसी है। यानी इस बार योजना के क्रियान्वयन को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मतलब ये हुआ कि जुलाई से पहले और जून के अंतिम सप्ताह में ये टीम यहाँ आएगी और ये जो 8 जिले हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर लागू होगा 53,78,880 लोगों के बीच। और ये जो पूरे लोग हैं, इनकी परिवारों की सूची झारखंड सरकार की वेबसाइट पर डाल दी गई है। यानी किन लोगों को लाभ मिलेगा, यह अभी से सुनिश्चित कर दिया गया है ताकि फ्रॉड ना हो। अब जो बाकी के जिले हैं झारखंड के, उसके लिए भी तैयारी हो रही है, इसलिए वहां निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी के 16 जिलों में भी अधिनियम लागू करने की तैयारी हो रही है और शायद अगस्त में पूरी तैयारी हो सकती है। इसके पहले देखिए, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल में से लागू कर दिया गया। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने वाला झारखंड 13वां राज्य होगा। 3 मुख्य बातें हैं इस अधिनियम से जुड़ी हुई जो हम आपको बताना चाहेंगे। करीब 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को लाभ मिलेगा। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आता है, इसलिए झारखंड में कुछ अलग हो रहा है ऐसी बात नहीं है।
अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाला 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। ये पहले से लागू है, तो ऐसा नहीं है कि जिनको इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फायदा मिलेगा उनसे अनाज वापस ले लिया जाएगा, वो भी मिलता रहेगा। 3 रुपए चावल, 2 रुपए गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज सरकार देगी। यह है इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। किसी योग्य परिवार को अनाज देने में अगर सरकार विफल रहती है तो उस परिवार को मनरेगा की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भी मिलेगा। यानी पूरी कोशिश है कि परिवार जो गरीब है वो छूटने ना पाए। नजर से क्रियान्वयन पर रहेगी। बहुत ही छोटा सा विराम, आगे बताएंगे कि किस तरीके से आइसक्रीम कई भयानक बीमारियां लेकर आ सकता है। ब्रेक के बाद पुरवैया डीएनए में अब बात एक ऐसी खबर की जो हर आम और खास आदमी के लिए जरूरी है। अगर आप या आपके बच्चे आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए और भी जरूरी है, क्योंकि आप जो आइसक्रीम खा रहे हैं शायद उसमें मीठा जहर मिला हो जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। शहर से लेकर गांव तक में आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं और ये सारी फैक्ट्रीज सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर सिर्फ मुनाफे के लिए आइसक्रीम बनाती हैं। हम और आप अनजाने में वो मीठा जहर खा रहे हैं और स्वाद के चक्कर में पड़कर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आरा की तस्वीर है। आरा में चल रही आइसक्रीम फैक्ट्री की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। यहाँ रंग, वॉशिंग पाउडर, वाइटनर और गंदे जल से आइसक्रीम बनाने का काम हो रहा है। यही आइसक्रीम बाजार में बेचा जाता है और लोग बड़े चाव से खरीदते हैं। इन कंपनियों के बने आइसक्रीम को खाकर जहां लोग बीमार हो रहे हैं, वही कंपनियां गर्मी के सीजन में लाखों के वारे न्यारे कर रही। आइए आपको बताते हैं आइसक्रीम बनाने में किन किन सामानों का इस्तेमाल होता है और उसका शरीर पर क्या असर पड़ता है। होश उड़ाने वाले तथ्य हमारे सामने। आइसक्रीम बनाने के लिए शरीर के लिए बहुत ही घातक ट्रांसफैट युक्त हाइड्रोजनेटेड वनस्पति घी, मक्खन रहित दूध का पाउडर, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, कृत्रिम मिठास या अस्पार्टम और विषैले एडिटिव्स जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ब्यूटाल्डिहाइड अमाइल एसीटेट का प्रयोग होता है। अब इसके बारे में बताते हैं आपको कि आगे इनका उपयोग कैसे होता है। कुछ कंपनियां अंडे की जगह सस्ता रसायन डाइइथाइल ग्लाइकोल का प्रयोग करती है। इसका इस्तेमाल पता है कहां होता है? इसका इस्तेमाल पेंट्स में होता है, रंग रोगन में और घर की सफाई के लिए होता है। जो सफाई के लिए आप चीजें खरीदते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। इनकी मदद से आइसक्रीम बना रही है कंपनीज। आइसक्रीम का आकार बड़ा करने के लिए और ज्यादा मुनाफा करने के लिए इसे हवा भी मिलाया जाता है। हालांकि हवा से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, ये आपके पॉकेट पर जरूर असर डालती। आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम मीठा हो और बहुत स्वादिष्ट हो, इसके लिए फर्जी आइसक्रीम कंपनियां उसमें सेक्रीन नाम का केमिकल मिलाती। सेक्रीन बाजार में 250 से 300 रुपए किलो तक आसानी से मिल जाता है। मात्र 5 ml सेक्रीन 1 किलो शक्कर के बराबर का काम करती है। इसके अलावा सेक्रीन मिलाने से आइसक्रीम जल्दी जम जाती है और बिजली की खपत भी इससे बहुत कम होती है। जो चेरी फ्लेवर आइसक्रीम आप खाते हैं उसका आइसक्रीम बनाने के लिए एल्डिहाइड C17 रसायन का इस्तेमाल होता है, जो एक ज्वलनशील रसायन है। इसका इस्तेमाल रंग रोगन, प्लास्टिक और रबड़ बनाने के काम आता है। वनीला फ्लेवर अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो बता दें आपको कि इसमें पिप्रानोल रसायन मिलाया जाता है। पिप्रोनॉल से जुए मारने की दवा तैयार होती है। यही नहीं, स्किन और कपड़ा साफ करने में इस्तेमाल होने वाले इथाइल एसीटेट से पाइनएप्पल फ्लेवर बनता है। इथाइल एसीटेट हार्ट, लिवर और लंग्स के लिए बहुत ही हानिकारक है। बनाना फ्लेवर आइसक्रीम के आप शौकीन हैं तो अमाइल एसीटेट नाम के केमिकल से सावधान रहिए। अमाइल एसीटेट पेट को पतला करता है। बादाम फ्लेवर के आइसक्रीम के लिए ब्यूटाल्डिहाइड नाम के रसायन का इस्तेमाल होता है। ब्यूटाल्डिहाइड से सीमेंट और रबड़ बनाया जाता है। आइसक्रीम को कलर देने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। रंग के लिए इस्तेमाल रसायन का प्रयोग होता है। हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ये कैंसर का भी एक कारक हो सकता है। घटिया आइसक्रीम बनाने में अच्छी क्वालिटी के आइसक्रीम के मुकाबले 25 से 30% कम खर्च आता है, जिसकी वजह से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। यही मुनाफा आइसक्रीम कंपनियों को घटिया उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलावट वाला आइसक्रीम सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। डॉक्टर्स का मानना है कि घटिया आइसक्रीम से पहले तो गला खराब होता है, इसके बाद पेट में संक्रमण होने की, इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। बार बार घटिया आइसक्रीम खाने से पेट की और भी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों और फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है।
खाद्य पदार्थ में मिलावट रोकने के लिए हमारे देश में कानून है। खाद्य सुरक्षा कानून भी है। 2006 के मुताबिक मिलावटी सामान बेचने पर 10 लाख जुर्माना हो सकता है। घटिया खाद्य पदार्थ के सेवन से मौत पर जुर्माने के साथ आजीवन कारावास भी हो सकती है और खराब क्वालिटी के खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ऐसे कारोबार लगातार फल फूल रहे हैं जिसका हमारे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है या पड़ता है। उम्मीद है कि एजेंसीज और सक्रिय हों और ऐसे तमाम फर्जी धंधा करने वालों पर रोक लगाएं। अगली बार जब आप आइसक्रीम खरीदें तो पॉकेट में पैसा नहीं, अपनी सेहत सोचें। छोटा सा विराम, लौट रहे हैं। पुरवैया डीएनए में एक बार फिर से बात करेंगे आपसे जुड़ी एक और खबर की। सोमवार से रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए नियम बदल दिए। एसी के लिए तत्काल टिकट सुबह 10 बजे और नॉन एसी के लिए टिकटों की बुकिंग 11 बजे होगी। अब तत्काल टिकट कैंसिल करने पर 50% रिफंड मिलेगा। रेलवे का कहना है कि यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर उसने नियम में बदलाव किया। रेलवे से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल टिकटों की बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव की वजह से टिकटिंग साइट और बुकिंग विंडो पर जो भीड़ होती है वो कम होगी। रेलवे का दावा पहले दिन ही फेल नजर आया। आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, जहां पर लोग जो हैं उनकी भीड़ पहुंची। यहां पहले की तरह ही भीड़ एक बार फिर से नजर आई। जो लोग टिकट लेने आए उनमें से ज्यादातर टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज दिखे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिस कारण टिकट लेने आए लोगों को कुव्यवस्था का सामना करना पड़ा। आपको हम बयान सुनवाने की कोशिश करेंगे कि जो नियम में बदलाव हुए हैं उसके बाद तत्काल टिकट लेने आए जो लोग थे उनका अनुभव कैसा रहा। सबसे अहम बात यह है कि एक अहम बदलाव हुआ है जिससे उम्मीद की जा रही है कि ये जो भीड़ हम आपको दिखा रहे थे वो भीड़ ना हो। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखिए पहले। ये थोड़ा सा है, लेकिन जो टाइम हम लोग 3:45 से यहाँ पर खड़े हैं नीचे, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या रेलवे हम लोग को सुरक्षा दिया है, क्या प्रेफरेंस दिया है, ये पता नहीं चल रहा। हाँ, व्यवस्था अगर सही रहती, थोड़ा नीचे ही व्यवस्था कर दिया जाता, लाइनिंग सिस्टम कर दिया जाता। अब ऐसे उतना देर से लोग खड़ा रहेंगे नीचे, चढ़ने में गिर जाता। आज हम भी गिर गए, सब जगह हाथ में चोट लग गया पहला नंबर आने में, लेकिन फिर भी तीसरा नंबर में आया। पहला का भी टिकट नहीं मिला। यहाँ पे 10 बजे से एसी का टिकट, 11 बजे के बाद आप जनरल कर रहे हो, ये पनिशमेंट है उसका 1 घंटे। एक तो 10 बजे ही टाइम वेस्ट है कि 5 से लेके 10 5 घंटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 8 बजे वाला सही टाइम था, आदमी ऑफिस करता था टिकट तत्काल लेकर के, नहीं तो ब्रोकर के शरण में जाना पड़ेगा। तो सिर्फ नियम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसी उम्मीद बेकार है। शायद रेलवे को और भी ध्यान देने की आवश्यकता है, शायद ज़्यादा काउंटर बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को ऐसी समस्या ना हो। आज डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।